सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा सही वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो मैं इसमें बता दें कि हमारा किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि यदि नोट पॉइंट करके लिख लें, नोट पॉइंट, यदि किसी चतुर्भुज की यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो, एवं उनकी विकर्ण भी समान हो या विकर्ण भी बराबर हो, तो वह चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। ठीक है, मैंने बताया यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो एवं उनके विकर्ण भी बराबर हो तो वह चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। जिसकी एक हमारा कोई बॉक्स, ठीक है, ये हमारा कोई वर्ग है, स्क्वायर टाइप में मैंने, ये हमारे कोई वर्ग है। ठीक है, इसका मैं नाम दे दूं ए बी सी डी। इसके हमारी ये विकर्ण है। ठीक है, अगर इसमें ये कंडीशन फॉलो हो जाए ए बी बराबर बी डी बराबर सी डी बराबर सी ए, अगर ए बी बराबर हो जाए बी डी बराबर हो जाए सी डी की और सी डी बराबर हो जाए हमारी सी ए की, यानी कि ये चार भुजाएं आपस में बराबर हो और उनकी विकर्ण, ये हमारी भुजाएं और हमारे विकर्ण हमारे बी सी बराबर ए डी। अगर हमारे बी सी बराबर ए डी हो जाए तो ये हमारा क्या कहलाएगा, चतुर्भुज हमारे एक वर्ग कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे एक पांचवा क्वेश्चन था, इसी एक्सरसाइज का पांचवा क्वेश्चन, उसमें भी खाली ये पूछा था, इन निर्देशांक दिए थे, उसमें पूछा था कि ये वर्ग है, ये समांतर चतुर्भुज अगर वर्ग होगा तो उसमें हमारी सभी भुजाएं समान होंगी और उनके विकर्ण भी समान होंगे आपस में। अगर हमारा समांतर चतुर्भुज हो, अगर मैं यहीं पर समांतर चतुर्भुज की बात करूं तो समांतर चतुर्भुज क्या होगा, हमें इसमें लिखना होगा यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं, यहाँ पर लिखना है यदि किसी, या हम इसको लिख सकते हैं यदि, हम लिखेंगे सबसे पहले शॉर्ट में लिखेंगे समांतर चतुर्भुज होने की नियम। हमारा समांतर चतुर्भुज कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे इस टाइप से, ये हमारा वर्ग नहीं है, मतलब इसमें समांतर चतुर्भुज की हमारी डेफिनेशन में हमने ये लिखा, हमने इसे लॉन्ग नहीं के शॉर्ट में लिखा कि समांतर चतुर्भुज होने की नियम, समांतर चतुर्भुज के हमारे क्या नियम होंगे। तो हमने एक बॉक्स बनाया, इसका हमने नाम लिखा एबीसीडी। हमने एक चतुर्भुज बनाया, ये हमारा क्या है, चतुर्भुज। अगर इसमें ए बी भुजा समांतर होने के लिए जो हमारी ए बी भुजा है वो बराबर होगी सी डी की, तथा जो हमारी ए सी भुजा है वो हमारी बराबर होगी बी डी की।
ऐसा हमारा आयत में होता है कि आमने सामने की भुजा समान होती हैं। तो इसमें ए बी भुजा सी डी के बराबर हो और ए सी भुजा बी डी के बराबर हो और इनके जो विकर्ण है हमारे ए डी और हमारे बी सी, ये हमारी भुजाएं। बात करूं विकर्ण की, तो समांतर चतुर्भुज की विकर्ण है ए डी और बी सी, ये आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर समांतर चतुर्भुज की कंडीशन हमारी ये फॉलो हो रही है कि ए बी भुजा सी डी की, यानी कि दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, कि दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, दो भुजाएं आपस में बराबर हो और तथा उनके विकर्ण असमान हो, यानी कि विकर्ण समान नहीं होने चाहिए, तो हमारा समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज का है और ये हमारा वर्ग के लिए है। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन है कि हमें इसमें बताना है कि हमारा चतुर्भुज है, ये जो हमारे चतुर्भुज की हमारे निर्देशांक दिए हुए हैं, तो वो हमारा समांतर चतुर्भुज है कि ये वो हमारा वर्ग है। हमें ये बताना है कि हमारा समांतर चतुर्भुज है कि वर्ग है। ठीक है, तो हमें ये चतुर्भुज के निर्देशांक दिए हैं, तो हमें इसमें बताना है कि हमारा चतुर्भुज है ये वो हमारा समांतर चतुर्भुज है कि वो हमारा वर्ग है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसमें बीच की दूरियां ज्ञात करनी होंगी, जैसे कि ए बी के बीच की दूरी, फॉर्मूला हमारा वही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारी जो यहाँ से ए बी की वैल्यू आएगी x2, हमने इसको x1 माना, इसको y1, इसको x2 y2। ठीक है, तो यहाँ से x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू है हमारी 1 माइनस हमारी फॉर्मूला का और x1 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस का 1 और ये हमारे एक प्लस का 1 और है, और हो जाएंगे 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू हमारी 0 में से हमारा y बन जाएगा माइनस ये हमारे फॉर्मूले का और माइनस के 2 और है, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस के 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ए बी की वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ से भी 2 का स्क्वायर 4, यानी कि हमें मिलेगा रूट में 8। तो यहाँ से हमारी ए बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2√2। ठीक है, अब हम ए बी की तो हमने ज्ञात कर लिया, अब हम ज्ञात करेंगे वैल्यू बी और सी के बीच की दूरी। फॉर्मूला वही है अंडर रूट, इसको हमने x2 y2 हमारा, तो हमने इसको मान लेते हैं x1 y1। ठीक है, तो x2 माइनस x1 1 माइनस माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 और 1 और 1 2 का स्क्वायर इसमें प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 2 यानी कि माइनस के 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से भी हमें मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से हमें मिलेगा रूट में 8 बराबर रूट 8, इसकी हमारी वैल्यू होगी 2√2। ठीक है, तो हमें बी सी की वैल्यू भी हमारी आई 2√2। अब हम याद करेंगे सी डी की वैल्यू, फॉर्मूला वही है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा x1 y1 ये है और हमें सी डी ज्ञात करना है, तो हम इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो माइनस के 3 में से माइनस का 1 जाएगा, माइनस का 3 माइनस सूत्र का और ये माइनस का 1 x1 की वैल्यू, तो हमारा हो जाएगा माइनस के 3 प्लस का 1 यानी कि माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 2 में से 2 गए बच्चे 0। इसमें हमारे कि माइनस का 3, इसको हम किस तरह से लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x2 की वैल्यू है हमारे माइनस का 3 माइनस फॉर्मूले का और ये हमारा माइनस का 1। फिर यहाँ से प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से रूट में माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस
यहाँ से हमें मिलेगा 0, 2 का स्क्वायर हमारा जाएगा 4, तो मैं यहाँ से सी डी की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, इसमें जो हमारा डी निर्देशांक है उसमें हमारे निर्देशांक है -3,0, 2 लेंगे -3,0। ठीक है, तो यहाँ से y2 माइनस y1 यानी कि 0 - 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हम लिखेंगे 0 - 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हमें मिलेगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, हमें मिलेगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से भी 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 8, तो हमें यहाँ से सी डी की वैल्यू मिलेगी, वो हमें यहाँ से मिलेगी 2 अब हम क्या करेंगे डी ए की वैल्यू, हमें यहाँ तक तो ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू और सी डी की वैल्यू दोनों सभी में समान आएंगे, 2√2 और सी डी की वैल्यू भी 2√2। अब हम याद करेंगे डी ए की यानी कि ए डी की वैल्यू, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसको x2 y2 हमने लिखा है तो इसको x1 y1, x2 - x1 माइनस के 3 माइनस प्लस का 1 यानी कि -2 का होल स्क्वायर, दिस y2 - y1 0 - 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस प्लस, ये हमारा माइनस का 2 है और माइनस हमारे इस सूत्र का, तो माइनस प्लस के 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हमें ए डी की वैल्यू मिलेगी रूट में -2 का होल स्क्वायर, -2 का हमारा होल स्क्वायर होगा प्लस की 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ से भी 2 का स्क्वायर 4, तो हमें ए डी की वैल्यू मिलेगी रूट में 8, इसकी वैल्यू होती है हमारी ए डी की 2। तो यहाँ से हमें भुजाएं तो समान मिली सभी, तो हमारी जो भुजाएं हैं भुजाएं हमें समान मिली, ए बी बराबर आई हमारी बी सी की, बी सी बराबर आई सी डी की और सी डी बराबर आई हमारे डी ए की, जो कि हमारी सभी 2√2 के बराबर। ठीक है, अब हम देखेंगे विकर्ण, अगर हमारे विकर्ण भी बराबर आए तो ये हमारा समांतर वर्ग होगा, अगर हमारे इसमें विकर्ण बराबर आए तो ये हमारा वर्ग कहलाएगा। ठीक है, विकर्ण, अब जैसे ये हमारा कोई वर्ग है या कोई चतुर्भुज मान लो जिसकी सभी भुजाएं समान है, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, इसको बिंदु ने डी मान लिया, जिसका जो हमारा विकर्ण होगा तो एक तो हमारा बी सी होगा और एक हमारा होगा वो एक ए डी होगा, तो यहाँ से लिखेंगे विकर्ण बी सी बराबर, इसमें फॉर्मूला लगेगा हमारा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि जो हमारे ये विकर्ण में जो दूरी आएगी हमारे बी और सी के बीच की दूरी, यानी कि इसमें हम इन दोनों के निर्देशांक की बात होगी, तो इसमें हमारा x2 y2 ये है और x1 y1 ये है, ये हमारा बिंदु सी है, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से x2 की वैल्यू हमारी है 1 - x1 यानी कि माइनस प्लस का 1 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 - 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हमारी बी सी की वैल्यू आएगी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 - 2 माइनस के 2 का स्क्वायर 4, इसकी भी वैल्यू आएगी 2√2, बी जो हमारा बी सी विकर्ण है उसकी भी वैल्यू आएगी हमारी 2√2। अब हमारा विकर्ण है तो ए डी विकर्ण ए डी, इसी तरह से हमारा जो विकर्ण ए डी है उसकी वैल्यू आएगी 2√2, यानी कि इसके विकर्ण भी आपस में बराबर है, यानी कि ए डी और बी सी ये हमारे जो विकर्ण है तो हमारे विकर्ण भी आपस में बराबर है। ठीक है, तो इसमें हमारे जो विकर्ण होंगे ए बी बी सी, यहाँ पर हमारा आ जाएगा सी और यहाँ पर आ जाएगा हमारा डी।
ये हमारा सी। तो हम सबसे पहले ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए सी की, यहाँ से ए सी के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ से ए सी निकालेंगे और दूसरा विकर्ण होगा, एक तो हमारा विकर्ण होगा ए सी, दूसरा विकर्ण होगा हमारा बी डी। तो हम ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे और बी डी की, यानी कि ए सी विकर्ण रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ए और सी। इसमें हम बी सी की बात होगी, इसमें होगी विकर्ण की ए और सी की, विकर्ण ए सी। ये हमारा x1 y1, जिसको हम बोल लेते हैं x2 y2। यहाँ पर हमसे गलती में लिख गया था ए बी डी सी, लेकिन हमें सीक्वेंस में लिखना होता है ए बी सी डी। चाहे हम इधर से लिखते ए बी सी डी, चाहे हम इधर से लिखें ए बी सी डी। तो यहाँ से ए सी के बीच की दूरी x2 माइनस x1 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 1। तो मैं यहाँ से x2 माइनस x1 यानी कि -1 माइनस ब्रैकेट माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, दो में से दो माइनस माइनस मार हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ए सी की विकर्ण की वैल्यू आएगी, ए सी विकर्ण की वैल्यू, तो यहाँ से माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1, यानी कि तुम्हारे कट जाएंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस, सॉरी यहाँ से हम 2 माइनस माइनस प्लस, 2 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4, 2 माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2 का होल स्क्वायर बराबर आएगा हमारा अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, और जो हमारा 16 का जो हमारा वर्ग मूल होता है तो हमारा 4 इकाई। अब हम विकर्ण बी डी की बात करेंगे। हमने विकर्ण ए से निकाल लिया, अब हम विकर्ण बी डी की बात करेंगे। जो हमारी विकर्ण बी डी है, इसमें भी हम लगाएंगे बी और डी, इन दोनों के बारे में। इनके भी बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट में, तो माइनस का 3 x2 माइनस x1 माइनस की 3 माइनस का 1 माइनस की मान हो जाएंगे माइनस की 3 सूत्र का माइनस, और ये हमारे x2 की वैल्यू 1 माइनस की 3 माइनस का 1 हमारा हो जाएगा माइनस के 4 का होल स्क्वायर, माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, दोनों हमारे 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ से हमारी जो बी डी की वैल्यू होगी 4, 16 का हमारा वर्गमूल होता है 4। तो यहाँ से हमें एक देखने को मिलता है कि जो हमारी भुजाएं और जो हमारी विकर्ण है, जो हमारी ये भुजाएं हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी या डी ए, और इसमें हमारे जो विकर्ण है, अगर मैं विकर्ण की बात करूं, विकर्ण हमारा एक तो है ए सी और एक विकर्ण हमारा बी डी। तो ये तभी संभव होता है जब ये हमारा वर्ग होता है, ये हमारी कंडीशन कब फॉलो होगी, जब ये हमारा एक वर्ग होगा। वर्ग में चार भुजाएं समान होती है और विकर्ण भी समान होती है, मैंने अभी बताया। तो हमारे इसमें सभी भुजाएं भी समान आएंगी, ए डी 2√2 और इसमें ए बी भी और बी सी 2√2 और सी डी भी 2√2, यानी कि भुजाएं इसकी समान है। और विकर्ण ए सी बी डी ये भी हमारे 4 इकाई, ठीक है। तो ये तुम्हारी कंडीशन वर्ग की होती है, तुम लिखेंगे अतः ये जो चतुर्भुज है वो एक वर्ग है। तो ये हमारा जो चतुर्भुज है वो क्या है, एक वर्ग है। यही हमसे पूछा था ये जो चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज है या वर्ग है।